नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। भारत की आजादी में राजस्थान का योगदान और वर्तमान में राजस्थान की दशा और दिशा जेज राजस्थान टीम के तत्वाधान में वेबिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता की अमेरिका में राजस्थान वासी प्रेम भंडारी ने की है। कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत विनोद सारस्वत द्वारा की गई। उन्होंने कई ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बताया। उन्होंने डोंगजी जवाहर जी के बारे में बताया। जीवराज सिंह जूड़िया ने राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए आगे बढ़ने की बात कही। डॉक्टर गौरीशंकर प्रजापति, डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य ने राजस्थानी भाषा मान्यता तथा राजस्थानी को राजभाषा बनाने की बात कही। शिवदान सिंह जोलावसन ने राजस्थान की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान बताया। डॉक्टर राजेंद्र सिंह बारट ने राजस्थानी भाषा के पाठ्यक्रम को डिजिटल किए जाने की बात कही। डॉक्टर मोनिका गौड़ ने राजस्थानी महिलाओं के योगदान पर चर्चा की तथा किरण राजपुरोहित ने राजस्थानी भाषा और संस्कृति को श्रेष्ठ बताया। डॉक्टर हरिमोहन ने कहा, बात वही श्रेष्ठ है जो कम शब्दों में और वास्तविक स्थिति पर हो। मनोज स्वामी ने राजस्थानी जनजागरणी में राजस्थान नारे लिखे और कहा कि हेलमेट द्वारा प्रचार प्रसार करना है। राजस्थान भाषा हर प्रकार से समृद्ध भाषा है और इसे मान्यता मिलनी चाहिए। भाषाओं का आपस में कोई टकराव नहीं, मातृभाषा से कोई श्रेष्ठ दूसरी भाषा नहीं हो सकती। कार्यक्रम का संचालन छेलू चारण ने किया तथा हनुमंत सिंह राजपुरोहित, सत्यनारायण राजस्थानी, अचल सोनी, आकाश मोदी, अरुण तापड़िया आदि ने कार्यक्रम में पधारे वक्ताओं का आभार व्यक्त किया। कुचामन क्षेत्र में कुछ दिनों पहले बारिश न होने व बढ़ती गर्मी के प्रकोप से फसलें मुरझा रही थी और सूख रही थी, जिसके चलते किसानों के माथे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। इसके साथ ही किसान को परेशान देखकर इंद्रदेव ने राहत दी है। अच्छी बरसात होने के साथ ही इन दिनों खेतों में फसलें लहलाने लगी है। फसलों को देखकर किसान खुश है और किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद है। हल्की बौछारों ने किसानों को गदगद किया है। दीपुरा ग्राम पंचायत के युवा किसान परसाराम भुगालिया ने बताया कि बीते कुछ दिन पहले बारिश के अभाव में फसलें सूख रही थी, जिससे किसानों के चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी, जिससे किसान चिंतित व परेशान थे। लेकिन इन दिनों में इंद्रदेव मेहरबान हुए, इस खेतों में बाजरा, मूंग, मोच, गंवार, तिल, मक्का, मूंगफली सही सभी फसलें लहराने लगी है। इसके साथ ही पशुओं के खाने का लायक घास चारा हरा होने से किसानों के अपने पशुधन को पालने की चिंता कम हुई है। खेतों में हरियाली बिखरी हुई है। किसानों के चेहरों पर मुस्कान है। क्षेत्र के आसपास के गांव के किसान इस बार अच्छी फसल की उम्मीद लगाकर रात दिन अपने खेतों में मेहनत करने में लगे हुए हैं। युवा किसान परसाराम भुगालिया, मुन्ना लाल काचवाल, मदन लाल लीलड़, रामोतार भाकर, चेनाराम मंडा, रामनिवास मंडा, चिगना राम भुगालिया, रामेश्वर लाल, हनुमान भुगालिया, घासीराम बवरिया आदि किसानों का कहना है कि इन दिनों में फसलों की बढ़ावर को देखने कर अनुमान लगाया जा सकता है कि पैदावार अच्छी होगी। उनका यह भी कहना है कि अगर आगे मौसम में साथ दिया तो अच्छी फसलें तरह पक कर तैयार होगी, जिससे दीपावली के पर्व को लेकर इस बार बाजारों में भी रौनक रहेगी। दौसा जिले के लालसोट तहसील बगड़ी ग्राम की मुखबदी नाबालिग दलित लड़की के साथ गैंगरेप प्रकरण मामले में न्याय सुनिश्चित कर आंदोलनकारियों के झूठे मुकदमे वापस लेने के संबंध में आज भीम आर्मी कुचामन सिटी की इकाई ने विभिन्न मांगों के साथ उपखंड अधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पीड़िता को सरकारी नौकरी देकर समस्त परिवार को पुनर्वास की व्यवस्था की जाने, पीड़िता को 25 लाख का मुआवजा दिए जाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि अब तक पूरे राजस्थान में बलात्कार जैसी हुई सभी घटनाओं पर सरकार तुरंत संज्ञान ले पीड़िता को न्याय दिलवाने हेतु दौसा में युवाओं पर दर्ज हुए मुकदमे में वापस धरने में शामिल होने पर लोक सेवी बनवारी लाल मीणा को एपीओ किया। इस आदेश को सरकार तुरंत निरस्त ले। मांगों को लेकर जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो 7 सितंबर 2020 को प्रदेश की राजधानी जयपुर में महाआंदोलन होगा। इस दौरान मंजीत गांधी, सुरेंद्र कलावत, बजरंग लाल गांधी, विमल नागौरी, बलबीर, अमित डाबरिया, नरेश भाटी, कर्ण सिंह, अनंतपुरा, सोहन लाल, विनोद बाबूराम आदि उपस्थित थे। सीबीएम हॉस्पिटल मकराना की एक नया कीर्तिमान बनाया है। सदैव आपकी सेवाओं में तत्पर हॉस्पिटल में हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश गहलोत ने घुटने की जोड़ का दूरबीन से सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। 22 वर्षीय कुचामन निवासी अशोक कुमार के घुटने में खेलकूद के दौरान गंभीर चोट लगी थी, जिसकी वजह से घुटनों के अंदर लिगामेंट टूट गया व घुटने की गद्दी पर फट गया था, जिसकी वजह से मरीज को चलने में काफी परेशानी आ रही थी। काफी डॉक्टरों को दिखाने के बाद मरीज के रिश्तेदार जयपुर जाकर इलाज कराने का मानस बना चुके थे। तभी किसी ने उन्हें सलाह दी कि जयपुर के ही प्रसिद्ध हड्डी में जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश गहलोत जो वर्तमान में मकराना के सीबीएम हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो मेरे मरीज ने सीबीएम हॉस्पिटल आकर डॉक्टर कमलेश गहलोत से संपर्क किया और उन्हें हॉस्पिटल में ही दूरबीन से ऑपरेशन करने की सुविधाओं के बारे में बताया। तब पेशेंट ने हॉस्पिटल में ही अपना ऑपरेशन सफलतापूर्वक करवाया। आज पेशेंट अशोक कुमार ऑपरेशन के बाद एक बार फिर से चलने फिरने में समर्थ हो गया है और पूरी तरह स्वस्थ है। डॉक्टर कमलेश गहलोत पिछले 9 वर्षों से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत थे और उन्हें 700 से अधिक सफलतापूर्वक जोड़ रोग सर्जरी का अनुभव प्राप्त है। अब घुटने की किसी भी प्रकार की समस्या के लिए जयपुर, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
युवा विकास संस्थान राजस्थान संगठन अध्यक्ष विवेक कालेर की अध्यक्षता में मंगलवार को साधारण बैठक संपन्न हुई। संगठन अध्यक्ष कालेर एवं सदस्यों द्वारा संगठन के कुचामन सिटी कार्यालय के परिसर में पौधारोपण किया। युवा विकास संगठन सदस्य छोटू राम शोर, अनिल कुमार चंदेलिया, ओम प्रकाश मुरवाते, सुरेश जाखड़, राजेंद्र सीकर, सुरेंद्र गुर्जर आदि मौजूद रहे। संस्था अध्यक्ष विवेक कालेर ने संगठन को कालेर अध्यक्ष पत्र में घोषणाएं बिंदु पर अपने विचार व्यक्त किए। ग्राम पंचायत मुआयना, सुखाराम सारण, कुलदीप खिलेरी, शोपाल जटोलिया एवं इंडाली ग्राम पंचायत से भूराम को संगठन में सदस्यता ग्रहण कर नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए और नए सदस्यों ने युवा विकास संस्थान संगठन अध्यक्ष कालेर और सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें संगठन द्वारा कार्य करने में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। अध्यक्ष कालेर ने बताया कि ग्राम पंचायत बेगपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चावंडिया प्रधानाचार्य शिशुपाल सिंह, साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खानतलाई प्रधानाचार्य विजय सिंह सेमदा एवं ग्रामीण नानूराम जाखड़, पुसाराम जाखड़, हरिराम भाजिया, हुक्माराम किरोलिया, गानराम कानाराम भाटी, शंकर भाटी, छोटूराम किडोलिया, बजरंग वार्ड पंच बिरमा राम मौजूदगी में नीम पौधारोपण कार्य किया गया। ग्रामीणों ने अध्यक्ष विवेक कालेर का आभार जताया है कि संगठन माध्यम से नीम के पौधे का पौधारोपण कार्य किया है। इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ साथ समय पर पौधे देखभाल, पानी की पिलाने की संरक्षण की जिम्मेदारी ली गई। ऑल इंडिया मूल निवासी बहुजन समाज सेंट्रल संघ एम्स के तत्वाधान में संघ के मकराना स्थित कार्यालय के एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी का विषय विश्व में केवल तथागत बुद्ध के मैत्रीपूर्ण समाज दर्शन से ही शोषण मुक्त समाज की स्थापना। विचार गोष्ठी के मुख्य अतिथि श्रीमान ओम प्रकाश कासोचिया ऑर्गेनाइजर एम्स थे, जबकि अध्यक्षता विकास बोध ने की। विचार गोष्ठी का प्रारंभ मूल निवासी महापुरुषों के चित्रों पर पुष्प एवं माला द्वारा किया गया। गोष्ठी के संबोधित करते हुए ओम प्रकाश कासोचिया ने बताया कि बुद्धिज्म केवल बाहरी व्यवस्था नहीं है, बुद्ध की व्यवस्था में आंतरिक एवं बाहरी दोनों का जोड़ है। दुनिया में जितनी व्यवस्थाएं हैं जिनमें साम्यवाद भी शामिल है, चित्त किसी व्यवस्था को आदमी का मन ही होता है। इसके साथ ही खाली विनय के रूप में व्यवस्था ही होती है और ध्यान नहीं होता तो व्यवस्था टूट जाती है, क्योंकि विनय चित्त को दिशा देने में तो सहायक है पर परिशुद्ध नहीं कर सकता है। परिशुद्ध तो ध्यान से ही होगा, इसलिए मन को राज्य करने के लिए ध्यान मार्ग भी दिया गया है, जिसमें समता भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने तीसरा कदम भी उठाया है, जिसमें उन्होंने ध्यान के साथ साथ मैत्री भावना भी जोड़ी है। ये मैत्री भावना ही व्यक्ति को लोभ से बाहर निकालती है। अब व्यक्ति संग्रहित करने के साथ साथ अपनी नेक कमाई से दान देने का स्वयं ही राजी हो जाता है, जिसे परिग्रह की भावना क्षीण होने से शोषण की वृत्ति समाप्त हो जाती है। पूंजीपत में संग्रह करने की वृत्ति को बुद्ध ने स्वैच्छिक दान से जोड़कर शोषण की वृत्ति को घटाया है। विकास बुद्ध ने बताया कि विश्व में केवल बुद्ध के मैत्रीपूर्ण समाज दर्शन से ही शोषण मुक्त समाज की स्थापना संभव है। केवल व्यवस्था के दम पर खड़ा हुआ पूंजीवाद शोषण को ही जन्म देगा। इसलिए जिन देशों में धर्म गया है वह मैत्री भावना के माध्यम से ही गया है, मानव कल्याण के कारण ही गया है। धर्म के पहुंचने के साथ साथ ही जिस देश में भी मैत्री भावना पहुंच गई है वहां शोषण क्षीण होने लगा। भले ही उस देश में अब पूंजीवाद रहे, लेकिन शोषण अब अपना सिर नहीं उठा पाएगा। बौद्ध जगत में मैत्री भावना की वजह से ही वर्ग संघर्ष अब न्यून हो गया है। विचार गोष्ठी को महेंद्र कुमार जेडीए, कन्हैयालाल मीणा, नाथो सिंह, सरदार अमरीक सिंह, गोविंद राम प्रजापत, गणेश मेघवाल, बंटी धोबी, बुड़सू, विशाल मेघवाल, पवन मेघवाल, नौरत मेघवाल, जितेंद्र बंजारा, सुशीला मेघवाल ने धर्म के बारे में बताया है। साथ ही विश्व शांति के लिए बुद्ध का मार्ग को ही उत्तम बताया। सरस्वती काव्य एवं कला संस्थान द्वारा काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उपस्थित काव्य प्रेमियों ने महाराष्ट्र स्थिति के समक्ष दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण करके किया गया। इसके साथ ही संस्था के संस्थापक अध्यक्ष, साहित्यकार, गीतकार पंडित राधेश्याम जोशी ने मांडरक में आ बोली सुरगी सांझ प्यारी आची लागे सा सुनकर खूब वाही वाही लूटी। राष्ट्रपति पुरस्कार के सम्मानित अध्यापकी कवि सीताराम प्रजापत ने शास्त्रीय संगीत राग मालकोश शाम शारदा में अपनी प्रस्तुति देकर काव्य गोष्ठी में क्षमा बांधा और रचनाकार कवि तुलसीराम राजस्थानी ने श्रृंगार रस में अपना आज मुखड़ा दिखाया। जाम में गीत मिलन के गांव सुनाकर जमकर धात बटोरी है। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान सरस्वती काव्य कला संस्थान के अध्यक्ष पंडित राधेश्याम जोशी व संस्था के कोषाध्यक्ष बनावा सोशल सर्विस सोसाइटी के संयोजक तुलसीराम राजस्थानी को उनके जन्म दिवस पर माला पहनाकर, दुपट्टा उड़ाकर, साफा बांधकर, श्रीफल देकर, स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मान किया गया। इससे पूर्व जन्मदिन के अवसर पर श्री राधा कृष्ण गौ चिकित्सालय में गौ माता का पूजन कर गुड़ व चारा खिलाया गया। सहायतार्थ राशि भेंट की गई व स्वयं सेवकों को माला पहनाकर, स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मान कर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर नावा सोशल सर्विस सोसाइटी के संरक्षक सत्यनारायण लड्ढा, सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष लुकमान शाह, स्टूडेंट क्लब के संरक्षक मोतीराम मारवाल, गोपाल कृष्ण महाराज, भरत जोशी, कैलाश कुमावत, कमलेश पारिक, महिला प्रकोष्ठ प्रमुख कल्पना अग्रवाल, ममता जोशी, प्रीति शर्मा, स्टूडेंट क्लब खेल प्रभारी दशरथ सिंह राठौड़, मुकेश शर्मा, दलजीत सिंह और भिवराज बंचारा, निखिल जोशी, देवेंद्र जोशी आदि गणमान्य नागरिक व विभिन्न स्थानों पर अलग अलग एकत्रित रहे।
सरस्वती काव्य कला संस्थान नावा सिटी के संस्थापक अध्यक्ष साहित्यकार गीतकार पंडित राधेश्याम जोशी द्वारा सोमवार को संस्था की कार्यकारिणी का गठन किया गया। जोशी ने बताया कि कार्यकारिणी में संरक्षक गिरधारी सिंह राजावत, कुंभचामन सिटी उपाध्यक्ष गीताराम प्रजापत, महासचिव मनोज गंगवाल, कोषाध्यक्ष तुलसीराम राजस्थानी, प्रवक्ता अशोक पारिक पटेल अटल सहित सचिव महावीर शर्मा, संगठन मंत्री श्रवण गुर्जर, महिला प्रकोष्ठ प्रभारी अल्पना अग्रवाल व कार्यकारिणी के सलाहकार के रूप में गुलाबचंद शर्मा कुचामन सिटी को नियुक्त किया गया। कार्यकारिणी में विशिष्ट सदस्य सत्यनारायण लड्ढा, गोपाल कृष्ण कुमावत, मोतीराम मारवाल, लुकमान शाह, कैलाश बगनरिया, बाबूलाल बड़वड़, कमलेश पारिक, अजमल, दशरथ सिंह राठौर, नरेंद्र देव टेलर, तुलसीराम दादरवाल, हितेश राय, कानाराम प्रजापत, कालूराम मारवाल, मुकेश मिश्रा, सूरज कुमसीवाला आदि गणमान्य नागरिक को सदस्य मनोनीत किया गया। लॉयंस क्लब के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद्र बोहरा, अधिवक्ता दिनेश चंद्र सैनी, गोपाल पूनिया, विनोद सिंह लिचाना, अब्दुल मजीद, व्यवसायी चंद्र प्रकाश बज, इस्लामुद्दीन बेराराम, किसान गोपाल बंजारा, रामलाल पूनिया व समाजसेवी विक्रम सिंह टापड़वाड़ा ने उपस्थित होकर परबतसर शहर के गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर काली पट्टी बांधकर गांधी प्रतिमा के नीचे 2 मिनट का मौन धारण किया। और इसके साथ ही विक्रम सिंह टापड़वाड़ा ने कहा कि जागरूक नागरिक अधिवक्ता उत्पीड़ित व हतोत्साहित होते हुए देश में लोकतंत्र को रूस, चीन व बोलाराम तरह नियंत्रित कर आशंक गणराज्य में बदलते देर नहीं लगी। प्रशांत भूषण को जिस तरह दबाव में लेकर चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है वो अस्वीकार्य है। प्रशांत भूषण ने जिस तरह खुद को महात्मा गांधी के सविनय और अवज्ञा पर अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है, उनका कद व व्यक्तित्व आज बहुत ऊंचा हो गया है। सत्ता व्यवसाय पद से परे नैतिक मूल्यों का तरहीस देना उन्हें आज सर्वोच्च न्यायपालिका के देदीप्यान नक्षत्र की रह स्थापित करता हुआ। अधिवक्ताओं ने कहा कि उनकी कई वैचारिक प्रतिभाओं से किसी की असहमति हो सकती है, परंतु उनकी निस्वार्थ न्यायिक सक्रियता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष रवि मालाकार ने मारवाड़ चिकित्सालय मरीजों को फल वितरण कर गौमाता को हरा चारा खिलाकर अपना जन्मदिवस सादगी के साथ मनाया। इस मौके पर राजकीय महाविद्यालय मंगलाना के छात्र संघ अध्यक्ष रामनिवास गोयल, आशीष शर्मा, BR गोयल, राहुल तंवर, पवन प्रजापत, पवन सैनी, अनिल नरुका आदि मौजूद थे। ग्राम कालचेड़ा से गुलाब सागर ढाणी निवासी एक व्यक्ति ने मंगलवार सवेरे कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दी थी। जानकारी के अनुसार मेघाराम पुत्र रघुनाथ राम जाट उम्र 48 वर्ष कालचेड़ा गुलाब सागर की ढाणी सवेरे घर से निकला तो लौटकर न आने पर परिजनों ने आसपास तलाशी के दौरान ढाणी के समीप ही रामेश्वर लाल ब्राह्मण मांजेवरी के कुएं में परिजनों ने झांककर देखने पर मृतक के पैर दिखाई दिए। इस पर परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर ASI गंगाराम विश्नोई ने घटना का मौका मुआयना कर ढाणी वासियों व ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाकर PHC बजावा से पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया, जहां से पोस्टमार्टम पश्चात शव परिजनों को सुपर्द कर दिया गया। मृतक के काका हीराराम पुत्र उमाराम कलवानिया निवासी कालेचेड़ा ने पुलिस को रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि जमरी लाल पुत्र समराव राम निवासी मोखर राम व मृतक मेघाराम के बीच रुपयों के लेन देन को लेकर नोकझोंक चल रही थी। मृतक मेघाराम को जमरी लाल रुपए देने का दबाव बना रहा था। इसी परेशानी के चलते मेघाराम ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। वहीं मेघाराम जाट आत्महत्या प्रकरण के पीछे यह भी कयास लगाई जा रही है कि रूपनगर थाने में लूट के आरोप में गिरफ्तार सुनील जाट व सुशील जाट के पिता मेघाराम जाट ने भी बेटियों के करतूत के सदमे में आकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। बुरसू कस्बे में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोकथाम लगाने के लिए स्थानीय चिकित्सा विभाग व ग्रामीण पंचायत बुरसू पूरी तरह से सक्रिय है। इसके लिए ग्राम पंचायत बुरसू के सरपंच महावीर कुकड़ा ने मॉनिटरिंग करते हुए लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए चेहरे पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के सहित सरकार की गाइडलाइंस पूरी तरह से पालना करने के लिए कहा और इसके साथ ही जागरूक कर रही है। सोमवार को मकराना SDM द्वारा बुरसू के प्रभावित क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी निषेधता लागू करने के आदेश मिलते ही सरपंच महावीर कुकड़ा, पटवारी आर्यन ढालिया, ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप गुडगढ़, ग्राम राजकर सहायक हेमाराम भाकर आदि ने प्रभावित क्षेत्रों में जाकर बल्लियां लगाकर रास्ता बंद करवाया। मंगलवार को ग्राम पंचायत ने प्रभावित क्षेत्र सहित ग्राम पंचायत राजकीय अस्पताल में हाइपोक्लोराइड केमिकल का छिड़काव करवाया। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।